भाई सामने मिठा कर पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, वो एक जिंदा सबूत है कि माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ वहाँ किस लेवल की क्रुएलिटी हो रही है। दुनिया हर छोटी बात पर ह्यूमैनिटी का नाम लेकर बोलती है, सेलिब्रिटीज गाजा पर बोलते हैं, यूक्रेन पर बोलते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं पर आती है तब सब चुप हो जाते हैं। इस वीडियो का मैसेज एकदम क्लियर है, सच दिखाना बिना फिल्टर, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के। दीपू चंद्र दास सिर्फ 27 साल का एक हिंदू गारमेंट वर्कर, एक बिल्कुल कॉमन आदमी, अपने काम से काम रखने वाला। 18 दिसंबर 2025 को उस पर अचानक से एक आरोप लगा कि उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ गलत कहा है। उसके बाद ये आरोप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन ने क्लियर बोला, दीपू के खिलाफ डिरोगेटरी रिमार्क्स में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। किसी विटनेस ने कंफर्म नहीं किया कि उसने सच में ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मॉब ने उसे पकड़ा, बुरी तरह मारा, फिर उसकी बॉडी को पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। वो आदमी चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इंसानियत वहाँ मर चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उस एरिया की पुलिस ने उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे पब्लिक के हवाले कर दिया, और वही डिसीजन उसके मौत का फाइनल स्टैम्प बन गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पर इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। एक और इंसिडेंट जिसमें मोनिन चक्रवर्ती, एक सिंपल शॉप ओनर, ना कोई क्रिमिनल ना कोई माफिया, बस एक हिंदू आदमी जो सच बोलने की हिम्मत रखता था, उसने फेसबुक पर कुछ दिन पहले हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहे अत्याचार की बात की थी। ये बात कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। उसके बाद उसे पब्लिक ने जान से मार दिया। पुलिस ने भी कहानी बनाई कि कुछ लोग चोरी करने आए थे जिससे इसका झगड़ा हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। उसकी मौत की वजह चोरी नहीं, उसकी पोस्ट थी, उसकी आवाज थी। राणा प्रताप बैरागी, एक हिंदू रिपोर्टर जिसका काम सिर्फ जर्नलिज्म था, उसे गोली मारकर मार दिया गया क्योंकि वो हिंदुओं के इश्यूज पर रिपोर्ट करता था। ट्रुथ को सप्रेस करने का सीधा एग्जाम्पल। और एक हिंदू औरत के साथ जो हुआ वो सबसे ज्यादा हॉरिफिक था। कुछ कट्टरपंथियों ने जबरदस्ती घर में घुसकर उसका रेप किया, फिर उससे 30-40 हजार रुपए मांगे, पर जब उन्हें वो पैसे वहाँ नहीं मिले, फिर उसने उस हिंदू औरत के बाल काट दिए। ये सिर्फ क्राइम नहीं, साइकोलॉजिकल टेररिज्म था। अब लोग कहेंगे ये इंटरनल मैटर है बांग्लादेश का, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? 1947 में जो एरिया आज बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। वहाँ माइनॉरिटीज पर अत्याचार तब भी होते थे। 1971 के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ और इंडिया ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया ने ही बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में मदद की थी, लेकिन आज 50 साल बाद वही देश फिर से ईस्ट पाकिस्तान जैसा बिहेव कर रहा है। सेम इनटॉलरेंस, सेम रेडिकलाइजेशन और सेम डर। इंडिया में लोग कहते हैं हिंदू मेजोरिटी में सेफ है, पर जब हिंदू बाहर माइनॉरिटी बनती है तब क्या होता है? हमारी सो कॉल्ड प्रो हिंदू गवर्नमेंट भी बस स्टेटमेंट्स दे रही है, ना डिप्लोमेटिक प्रेशर, ना स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एक्शन। बांग्लादेश का हिंदू चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, वार्निंग के लिए है। या तो इंडियन गवर्नमेंट को अपने हिंदू भाइयों के लिए कुछ एक्शन लेना होगा, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, इंटरनेशनल प्रेशर और प्रोटेक्शन, वरना सिर्फ इलेक्शन स्पीचेस का कोई मतलब नहीं बनता। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे और सच पर वीडियोस ला सकूं, क्योंकि अगर हम चुप हो गए तो सच्चाई भी जलकर राख हो जाएगी। जय हिंद।